अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आने की वजह से आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है, इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको अगले चंद मिनटों में और ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आप इनको अच्छे तरह से फॉलो कर लेंगे तो गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएंगे। तीसरे वाली ट्रिक्स तो बाकी ट्रिक्स की भी बाप है, खास तौर पर उसे मिस मत करना। मेरा नाम है शहजाद जफर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रिक नंबर 1, 8 से 10 घंटे स्टडी करना। अगर आपके पास एग्जाम के लिए एक दिन बचा है तो आपको इस दिन 8 से 10 घंटे स्टडी करना है, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। इसमें सीधी सी बात है, ना तो हम एक दिन में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और ना याद। इसीलिए हमें 15 या 16 घंटे नहीं पढ़ना, और आपने ऐसा भी नहीं करना कि आप किताब को खोलें भी ना। इसीलिए अगर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम वाले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो हम सोचेंगे हमने तो पढ़ाई की नहीं। अगर हम 15 या 16 घंटे स्टडी कर लेंगे तो इससे आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, और आपने जो भी याद किया होगा तो आपके दिमाग में विचार की तरह मिक्स हो जाएगा, और आप एग्जाम लिखते वक्त आपको कोई भी चीज अच्छे से याद नहीं आएगी। इसलिए आपको 8 से 10 घंटे स्टडी करना है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। ट्रिक नंबर 2, कंप्लीट रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, अब तक आपने जो कुछ भी स्टडी किया है उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। फिर चाहे आप 8 घंटे पढ़ो या फिर 12 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने अब तक यानी आपने पूरे साल में जो भी स्टडी किया है उसको अच्छी से रिवाइज कर लें। रिवाइज करने से आपको ये फायदा होगा, अगर आपने कोई सवाल पहले से याद किया हुआ था और वो आपको आधा भूल गया है तो रिवाइज करने से वो फिर अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जो आपने पहले याद किया हुआ है वो भी आपको अच्छी तरह से याद नहीं आएगा। इम्तिहान से एक दिन पहले आप कुछ याद करें या ना, लेकिन आपने जो पहले याद किया हुआ है उसको एक बार रीड जरूर करना। ट्रिक नंबर 3, डोंट स्ट्रेस। आपको एग्जाम का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। ये डिप्रेशन आपको अंदर से खोखला कर देगा। छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेना ये आदत आजकल के स्टूडेंट को हो गई है। कभी कभी ये स्टूडेंट इस प्रॉब्लम की वजह से और एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट पर दबाव होता है फैमिली का, सोसाइटी का और उस्ताजा का कि तुमने इस बार एग्जाम में टॉप करना है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्या एग्जाम को टॉप करना आपकी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप इस छोटे से एग्जाम के लिए इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? ट्रिक नंबर 4, कॉन्फिडेंट रहो। एग्जाम को टॉप करने के लिए जितनी ज्यादा पढ़ाई जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा था, जो इंसान जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है उतने ही उसके जीत के चांस होते हैं। कॉन्फिडेंट किसी भी इंसान से वो करवाता है जिसके वो असल में हकदार है। जो इंसान एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट होता है वही एग्जाम को टॉप करता है। कॉन्फिडेंट रहने से ये होता है, मान लो एग्जाम देते हुए आपको कोई क्वेश्चन भूल जाता है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो इसके ज्यादा चांस है कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा। आप घबराओगे नहीं, आपके अंदर पूरा जोश रहेगा। मैं इस सवाल को नहीं हल कर पाया तो क्या हुआ, बाकी के तो सारे सवाल हैं, मैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस रहने से आपका पूरा दिमाग एक्टिव होकर काम करता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखें।